हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम प्लाई को गोल कैसे काटें। यहाँ पर मैंने प्लाई को गोल काटने के लिए 2x2 का टुकड़ा लिया है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि अगर आपको 6 या फिर 8 mm की प्लाई काटना है तो आपको लगेगा 3 से 4 मिनट। अगर आपकी प्लाई है 12 mm की तो आपको लग सकते हैं 6 से 8 मिनट, और अगर आपकी प्लाई 18 mm की है तो फिर आपको लगेंगे 10 से 15 मिनट, क्योंकि हम प्लाई को काटेंगे वुड कटर की मशीन से, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और हाँ, आपको किसी भी साइज में प्लाई काटना हो, भले वो हो 4x4 या फिर 6x6, आप हर साइज में प्लाई काट सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे प्लाई को गोल काटते हैं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि टूल्स और मशीन के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहां पर मैंने ली है 2x2 की प्लाई 8 mm की, इसको हम वुड कटर मशीन से काटेंगे। प्लाई को गोल काटने से पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी वुड कटर मशीन का थल कौन सा है। थल मतलब गेज बेस प्लेट कौन सी है। अगर आपकी गेज बेस प्लेट प्लाई की है तब फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मगर यदि आपकी बेस प्लेट मेटल की है तो आपको उसमें ड्रिल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं उसमें ड्रिल। मैं बेस प्लेट में बिल्कुल बीचों बीच ड्रिल कर रहा हूं, और ड्रिल करने से पहले यहां पर एक पंच मार्क बनाऊंगा और उसके बाद मेटल की बिट से ड्रिल करूंगा। हम लोग को क्यों जरूरत पड़ रही है बेस प्लेट में ड्रिल करने के लिए, यह आपको धीरे धीरे आगे मालूम पड़ता जाएगा। हमने अपनी बेस प्लेट में ड्रिल कर लिया है। अब मैं फाइल की मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगा ताकि हमारे नट बोल्ट अच्छे से टाइट हो सकें। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आपने कुछ चीजें स्किप कर दी तो लास्ट में आपको फिर पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए। हमने जो बेस प्लेट में ड्रिल किया था वो इसलिए क्योंकि हमें उसमें ये लकड़ी का पट्टा लगाना है। ये लकड़ी का पट्टा 2 इंच चौड़ा है और लंबाई में मैं इसको 1 फीट काटूंगा। अब मैं इसको 1 फीट क्यों काट रहा हूं, देखिए मेरी प्लाई है 2x2 की। मैं 1-1 इंच दोनों तरफ से छोड़ूंगा और मैं 22 इंच का पूरा गोला काटूंगा। ठीक है, अब 22 इंच का जब भी आप गोला काटेंगे तो उसमें हाफ मतलब उसका आधा, ये हुआ 11 इंच, और 1 इंच आप ज़्यादा लेंगे, ये हुआ 12 इंच। 1 इंच क्यों ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आपका आधा इंच जाएगा वुड कटर मशीन की प्लेट में और आधा इंच आपका जाएगा प्लाई के बाहर। वो कैसे होगा आगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें लेना है प्लाई के बीच का सेंटर। जैसे कि मैंने बताया मेरी प्लाई 2 फीट बाय 2 फीट की है, यानी कि 24 इंच बाय 24 इंच की। तो मैं इसमें बीच वाला भाग 12 इंच पे नहीं लूंगा, मैं 11 इंच पे लूंगा। क्यों, क्योंकि 1-1 इंच जब मैं गोला काटूंगा तब वो वेस्ट जाएगा। तो मैं 22 इंच बाय 22 इंच का मार्क करके 11 इंच पे बिल्कुल बीचों बीच बिंदु लगाऊंगा और उसी बिंदु की मदद से अपनी प्लाई गोल काटूंगा। ये हमने काट लिया है 12 इंच अपना लकड़ी का पट्टा। अब हम इसमें कर लेते हैं ड्रिल, क्योंकि इसे हमें करना है फिट बेस प्लेट में। अब हम इसको फिट करेंगे बेस प्लेट में नट और बोल्ट की मदद से। तो चलिए जल्दी से मैं इसको फिट कर देता हूं। तो फाइनली हमने ये प्लाई का टुकड़ा जो कि 2 इंच बाय 12 इंच का है, हमने अपनी बेस प्लेट में फिट कर लिया है। अगर आपकी बेस प्लेट प्लाई की है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कील से इसको ठोकना है। मगर क्योंकि मेरी बेस प्लेट मेटल की थी इसलिए मुझे इसमें ड्रिल करना पड़ा और नट और बोल्ट की मदद से प्लाई को लगाना पड़ा। जैसा कि आपको याद है कि मैंने अपनी प्लाई पे 11 इंच में बिल्कुल एकदम सेंटर पे निशान लगाया था, वहां पर अब मैं इस प्लाई के पट्टे को आधा इंच बाहर करके ड्रिल करूंगा। कैसे, अब आपको आगे देख के बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहां पर हमारा ड्रिल हो चुका है। इस प्लाई के पट्टे को प्लाई में हम नट बोल्ट की मदद से टाइट कर देंगे।
यहाँ पर लगभग हमारा सारा काम हो चुका है। हमने प्लाई के पट्टे को मशीन में और प्लाई में नट बोल्ट की मदद से अच्छे से टाइट कर दिया है। अब हम एक बार मशीन को अपनी गोल घुमा के देखेंगे कि हमारी वुड कटर मशीन प्रॉपरली गोल घूम रही है कि नहीं घूम रही है। अब फाइनली हमें अपनी काटना है प्लाई। तो प्लाई काटने के लिए हम अपनी ब्लेड पूरी बाहर नहीं निकालेंगे, हम अपनी ब्लेड सिर्फ 3 mm बाहर निकालेंगे वुड कटर मशीन में से। तो ये है मेरा फर्स्ट राउंड। अभी मैं 3 mm की ब्लेड निकाल के अपना फर्स्ट राउंड चला रहा हूं और अपनी प्लाई काट रहा हूं। देखिए यहां मैं काटूंगा 8 mm की प्लाई। तो पहले मैं 3 mm ब्लेड बाहर निकाल के पूरा एक राउंड काटूंगा, जिससे मेरी 3 mm की ही प्लाई कटेगी। सेकेंड राउंड में मैं क्या करूंगा, फिर 3 mm की ब्लेड और बाहर निकालूंगा। अब फिर से मैं पूरा एक राउंड लगाऊंगा मशीन का, तब मेरी जो प्लाई है वो कटेगी 6 mm की। मेरी प्लाई है 8 mm की, ठीक है। तो लास्ट बार थर्ड टाइम में मैं फिर 3 mm बाहर ब्लेड निकालूंगा। तो ऐसे करके 3 mm 3 mm 3 mm, अब फाइनली मेरी ब्लेड निकल चुकी है पूरी 9 mm। अब मैं फिर तीसरे राउंड में फाइनली अपनी प्लाई काटूंगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप 8 mm की प्लाई काटेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे 3 से 5 मिनट, और अगर आप 12 mm की प्लाई काटेंगे तो हो सकता है कि आपको 5 से 6 राउंड वुड कटर मशीन के निकालने पड़े। क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लेड हमेशा अपनी 3 mm बाहर निकालें, उसके बाद एक राउंड मारें और सेकेंडली फिर 3 mm बाहर निकाल दें। तो धीरे धीरे करके अगर आप अपनी ब्लेड पूरी बाहर निकालेंगे तो आपकी प्लाई एकदम गोल कटेगी, सटीक कटेगी और बिल्कुल फाइन कटेगी। अब मैंने यहां पर 3 mm की फिर ब्लेड बाहर निकाली है और मैं अपना सेकेंड राउंड चला रहा हूं। ये मेरा लास्ट राउंड है। मेरी 6 mm की ऑलरेडी ब्लेड बाहर निकल चुकी है। मैं 3 mm की और निकालूंगा और इसको आखिरी बार चलाऊंगा और मेरी ये प्लाई कट जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप प्लाई काटें, भले वो किसी भी साइज में हो, आपको हमेशा 3 mm की ब्लेड बाहर निकालनी है। फिर ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार प्लाई काटते हैं, आपको कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा अपनी ब्लेड निकाल सकते हैं। तो देखा गाइस, फाइनली हमारी प्लाई कट चुकी है। ये हमारी प्लाई बहुत फिनिशिंग के साथ कटी है। मुझे तो इसमें फाइल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम गोल कटी है। अब हम खोल लेते हैं प्लाई में से स्क्रू और हमारी गोल प्लाई एकदम कट के रेडी है। तो देखा आपने, प्लाई को गोल काटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ चाहिए थोड़ा सा पेशेंस। और हाँ, अगर आपको मशीन या फिर टूल्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।